बच्चन बाबूजी महाराज भाग चौथा सिलसिला बच्चन 36वां। नीचे धार भेजकर जो ज्ञान हासिल किया जाता है वो नफी का ज्ञान है। सत्य ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है और अनुभव उस स्थान पर है जहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक हैं। वो दशा सत्य देश में है। तन और मन के देश यानी पिंड और ब्रह्मांड के परे निर्मल चैतन्य देश की खबर किसी को नहीं पड़ी। ब्रह्म और पार ब्रह्म पद तक का भेद और ज्ञान उन अभ्यासियों पर खुला। आगे के लिए नफी का ज्ञान उनको हुआ, जैसा कि वेद में नेति नेति कहा है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के परे जो रचना है उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर क्या है? कहा कि हमको मालूम नहीं, जो है सो है। जो है सो है का ज्ञान उनको नहीं प्राप्त हुआ। वेद में 3/4 तो कर्मकांड है, बाकी 1/4 में 4 हिस्सा उपासना कांड है और सिर्फ 1 हिस्सा निवृत्ति का है। सिवाय इसके कि पिशाच और प्रेत लोक में न जाकर पितृलोक की प्राप्ति हो, इससे ज्यादा और कुछ कर्मकांड का फल नहीं। खुद कर्मकांड के रखने वाले ही इससे ज्यादा का दावा नहीं करते। पिशाच जून बड़ी ही तकलीफ की जून है। प्रेत जून में उससे किसी कदर कम तकलीफ है। पिशाच और प्रेत जून में न जावें और पितृलोक में जावें, सिर्फ इतने के लिए कर्मकांड है। कर्मकांड की शुरू से लेकर आखिर तक यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु के बाद कपाल क्रिया और श्राद्ध व गया और पिशाच मोचन तक जितनी क्रियाएं की जाती हैं वे सब इतने ही मतलब के लिए हैं और इसी मतलब के लिए वो रखी गई हैं। उनमें परमार्थ नहीं, लोग समझते नहीं हैं और भेड़ चाल की तरह लीक पिटाई करते हैं और उसी को परमार्थ गर्दानते हैं। अपने तन में और दुनिया व दुनिया के संपत्ति सामान और तनधारियों में कठोर और कड़ा बंधन होने से पिशाच और प्रेत जून मिलती। हिंदुओं में मुर्दा लाश को जलाने का जो दस्तूर है उसमें मतलब है गाड़ने या और तरह से मुर्दा लाश को ठिकाने लगाने से जलाना बेहतर है। जलाने से स्थूल शरीर का पूर्ण विनाश हो जाता है। लाश को गाड़ने से तो प्रेत बनकर उसके पास चला जाता है और मुद्दत तक नहीं छोड़ता, वहीं रहता है। वैसे पिशाच बड़ा खराब होता है। वो तो जहाँ जलाते हैं वहाँ भी पहुँच जाता है, ताहम जला देने में ये कम मुमकिन है। इसलिए स्थूल शरीर को और उससे ताल्लुक रखने वाली चीजें जो कि नाश की जा सकती हों, उन सब को नाश कर देना चाहिए। खुलासा ये कि पुराने जमाने के परमार्थ और अभ्यास में गुदा चक्र से कार्रवाई शुरू की जाती थी और एक एक चक्र को फतेह करते हुए पिंड के नाके छठे चक्र और तीसरे तिल पर पहुंचकर जोगी गति और फिर ब्रह्मांड की चोटी पर पहुंचकर जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त होती थी। ब्रह्मांड के परे सत्य देश का भेद संतों के आने से पेशतर किसी को मालूम नहीं हुआ और प्रथम प्रकट संत कबीर साहब हुए हैं। संत मत राधा स्वामी मत में अभ्यास छठे चक्र से शुरू किया जाता है। इस पर कोई कोई तर्क करते हैं कि नीचे के पिंड के चक्र तो छोड़ ही दिए गए, क्या वो लांग गए? उनके इस तर्क के जवाब में कहा जाता है कि न कुछ छोड़ा जाता है और न कुछ लांघा ही जाता है। पिंड के 6 चक्रों को एक एक करके फतेह करने से जो नतीजा हासिल होता है
वो संत मत के अभ्यास में हासिल हो जाता है। सिर्फ उसकी विधि और रीति दूसरी है, जिसका बयान नीचे किया जाता है। संतों का अभ्यास बड़ा सरल है। उनका दृढ़ मार्ग और नैन मार्ग है। आंख में जो तिल है और जिसको पुतली कहते हैं, उसकी बाहर की झिल्ली से लेकर अंतर में तीसरे तिल तक, जहां दोनों आंखों से दोनों धारें मिलती हैं, कुल चक्र और पिंड, हत्ता के नाखून और बाल तक की कुल रचना और विस्तार छोटे पैमाने पर सूक्ष्म रूप में मौजूद हैं। जैसे जैसे पिंड सिमटता जाएगा, वैसे वैसे ही उसी दर्जे और पैमाने पर आंखों से ये दोनों धारें भी सिमटती और उलटती जाएंगी। बजाय पिंड के चक्रों में से धार खींच कर खटम चक्र यानी तीसरे तिल पर लाने के संत मत में आंखों से इन दोनों धारों को नाम और रूप के द्वारा उल्टाया जाता है और तीसरे तिल पर लाकर समूह बनाया जाता है और तब वहां से ऊपर ब्रह्मांड में और उसके परे सत देश में शब्द अभ्यास द्वारा चढ़ाई की जाती। इस प्रकार छोड़ा या लांगा कुछ नहीं जाता, वो फल आ जाता है। पुराने जमाने के अभ्यासों में तन और मन द्वारा, जो दोनों जड़ हैं, कार्रवाई की जाती थी। इसलिए उन अभ्यासों में रगड़ बहुत पड़ती थी और नतीजा सिर्फ ये कि अभ्यासी तन और मन के ही देश में रहते थे, उसके पार और परे नहीं जा सकते थे। संत मत में कार्रवाई और अभ्यास करने वाली सुरत चैतन्य है, इसलिए उसमें रगड़ नहीं पड़ती और बड़ा ही सुखाला, सहज, सहल, सरल और प्रेम मार्ग है, जिससे तन और मन के देश के परे निर्मल चैतन्य देश की प्राप्ति होती। संतों का अभ्यास सुरत शब्द योग है। सुरत शब्द की अंश है। उसको शब्द से जाति, खबासी और कुदरती प्रेम है। जब सुरत जागेगी और तन व मन से बरामद होगी, तब शब्द के स्वयं आकर्षण में आकर्षित होगी। पुराने अभ्यासों में जो धार खींचने की तरकीब है, वो ऐसी है जैसे लठ मार मार कर खींचना। ये बेशक सच है कि मन और इंद्रियों को दमन करने और उनको निश्चल करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही कारगर है, मगर उसमें ये बात है कि अंतःकरण के घाट पर जो वर्तमान अवस्था में संकल्प विकल्प उठ रहे हैं, वे बंद हो जाएंगे और उतने दर्जे में निश्चलता आ जाएगी। मगर अंतर में जो जो चाहें और संकल्प विकल्प गुप्त रखे हैं और जिनकी इस वक्त खबर भी नहीं है, वो ज्यों के त्यों दबे पड़े रहेंगे और उस हालत में चाहे कुछ गति भी प्राप्त हो जावे, पर देर सवेर वो गुप्त चाहें और संकल्प विकल्प फिर नीचे उतार कर लाने का कारण होंगे। इसलिए ये कहा गया है कि उन अभ्यासियों ने जोगेश्वर ज्ञानी गति भी प्राप्त की, मगर नीचे उतार की डोरी लगी ही रही। खुद ब्रह्म जो कि उनका इष्ट है और जिसमें जाकर वे समाये, कल्पना का भंडार है। ब्रह्म ने कल्पना करके ही रचना की है। संतों का मार्ग बिल्कुल ही न्यारा है। वो सुरत का मार्ग है। सुरत तन और मन से कतई न्यारी शक्ति है, जिसका भेद केवल संतों ने ही दिया। कोई उसको जानता ही नहीं था। धीरे धीरे तन और मन कतई निकाल दिए जावेंगे, सिर्फ सुरत रह जाएगी। उसी को अधिकार निर्मल चैतन्य देश में जाने का है।